ये खिलाड़ी थे साइकिलिस्ट धन्ना सिंह। धन्ना सिंह साइकिल की दुनिया में बड़ा नाम है। साथियों नमस्कार। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पिछली और जो पास्ट होता है वो बड़ा सुनहरा होता है। उसकी दास्तान जो होती है वो नए खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को बड़ा प्रोत्साहित करती है। ऐसी ही खेलों में तमाम अनकही कहानियाँ हैं जिनको मैंने खुद, जब मैं कई अखबारों में मैंने नौकरी की है, तो उनके ज़रिए मैं लिखता रहा। उन कहानियों के बारे में नई पीढ़ी को नहीं पता है। हमारा मकसद उन नई पीढ़ी को उन पुरानी कहानियों को बताना, उन पुराने लोगों को, उन पुराने खिलाड़ियों, उन पुराने खेल अड्डों के बारे में बताना, जहाँ पे कभी खेलों का मजमा लगता था, बड़े खिलाड़ी निकलते थे। ऐसी ही स्टोरी हम लेके आए हैं इस बार। हम जिस स्टोरी पे आज बात करेंगे वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी अपने ज़माने में नहीं रहा है। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था और इतना बड़ा खिलाड़ी था कि उनके उस समय कोई भी आसपास उनके नहीं था। ये खिलाड़ी थे साइकिलिस्ट धन्ना सिंह। धन्ना सिंह साइकिल की दुनिया में बड़ा नाम है। जब भारत एक था और पंजाब बड़ा होता था, जिसका आधा हिस्सा आज पाकिस्तान में है, तो जो पाकिस्तान में हिस्सा था तो सरदार धन्ना सिंह 1924 में वहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद इधर आए, बंटवारे के बाद भारत आए। क्योंकि पढ़े लिखे वो बिल्कुल नहीं थे, बेहद गरीब घर में पैदा हुए थे जाके, तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और बंटवारा हुआ ही था। तो बंटवारे के समय बहुत हालत ख़राब थी जो सीमा पर थी। ऐसे में रेल बिछाने का काम शुरू हो रहा था। हाँ, एक कहानी और थी उसके पहले। जब धन्ना सिंह जब पंजाब में थे, एक दिन जिन अंग्रेज़ अफसर के यहाँ वो काम करते थे, उनके यहाँ उस अफसर का एक दोस्त आया और किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था। उस अफसर ने कोट किया कि मैंने ये पढ़ा है और इस बुक में लिखा है, इस किताब में लिखा है। तो उस अंग्रेज़ अफसर ने कहा कि कौन सी किताब में लिखा? और बोला मेरी किताब घर पे रखी है। अब वो किताब, बात इतनी बढ़ गई कि वो किताब उन्होंने कहा मंगवा के दिखाओ। अब वो किताब लेने कौन जाए? तो धन्ना सिंह को बुलाया गया कि धन्ना सिंह से कहा गया कि आप जाइए और इनके घर से वो किताब लेके आइए। फिर उस अंग्रेज़ अफसर ने बोला कि ये जितनी देर में जाएंगे उतनी देर में हमारा जो मोटरसाइकिल, उस समय जो मोटरसाइकिल जो चलती थी पुराने ज़माने में, वो उससे ले आएगा। धन्ना सिंह को ये बात लग गई। उन्होंने बोला नहीं साहब, ये मुझसे पहले नहीं ला सकते, मैं ले आऊँगा साइकिल से, ये मोटरसाइकिल से नहीं लेगा। और फिर उस अंग्रेज़ अफसर ने दोनों में शर्त लगाई कि जाइए देख के कौन लेके आता है पहले। तो वो धन्ना सिंह और दोनों लोग एक साथ चले। और आप ताजुब करेंगे, वो जो देसी उस समय की जो साइकिलें होती थी पुराने ज़माने की, उस साइकिल से वो गए, किताब पहले लाके उन्होंने दे दी। और वो अंग्रेज़ अफसर जो मोटरसाइकिल से जिसको भेजा था वो पीछे रह। और वो अंग्रेज़ अफसर इस बात से इतना खुशी हुआ, उस ज़माने में धन्ना सिंह को 20 रुपये दिए और बोला कि ये 20 रुपये है, इसका घी दूध खूब खाओ और तुम साइकिलिस्ट बनो। ये बात उस समय तभी बंटवारा हो गया। धन्ना सिंह की साइकिलिंग छूट गई और धन्ना सिंह यहाँ पे रेलवे में नौकरी करने लगे। रेल बिछाने का काम था, उन्होंने मजदूरी की। फिर आप देखते होंगे कि एक रेल की पटरी में एक गाड़ी होती है जिसे लोग पैदल हाथ से खींच के ले जाते हैं। उस पर अफसर बैठते हैं, वो ट्रैक का मुआयना करते हैं और वो दौड़ते जाते हैं रेल की पटरियों पे। एक अच्छा उनका बैलेंस होता है और कितनी ताकत, कितना स्टेमिना होता होगा उस बंदे को जो सैकड़ों किलोमीटर उनको दौड़ा कर ले जाता था। वो काम धन्ना सिंह करते थे। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके काफ़ी करीब रहा, तो वो अपने पैर खोल के दिखाते थे और वो सारे दाग उनके पड़े थे जो रेल की पटरियों पे गिर के उनके पड़े थे। तो ये धन्ना सिंह। फिर वो जिस स्टेशन पे, वहीं पे काम थे, वहीं पे बहुत से दूध वाले आते थे जो दूध लेके ट्रेन से एक से दूसरी जगह जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि ट्रेन छूट जाती थी, अब वो दूध ख़राब हो जाता था। तो क्या करते थे, धन्ना सिंह ने एक बड़ी सी एक कढ़ाई बनवाई और जितने भी दूध वाले होते थे सारा दूध उसी में डाला जाता था और वो गर्म होता रहता। फिर जो भी आता था मज़े से उसको पीता था। और धन्ना सिंह अपने इस काम के बाद साइकिल चलाते रहते थे। फिर उनका धीरे धीरे हुआ, कंपटीशन में उतरने लगे। चूँकि रेलवे में थे, फिर ऑल इंडिया उनका कंपटीशन हुआ और वो रेलवे के चैम्पियन बने साइकिल। और वो सिर्फ देसी साइकिल जो होती थी वो, यानी कि 47 आज़ादी के बाद 4849 के आसपास वो चैम्पियन बने। उस समय जो दौर होता था
वो रामदास थे, जैसे राजकुमार मेहरा थे, चक्रवर्ती थे, मोहन कुमार थे, ये उस समय के राष्ट्रीय चैंपियन थे। धन्ना सिंह ने अपनी देसी साइकिल से उन्हें हराया और सुर्खियों में आए। ये उस समय की बात है जब रेसिंग साइकिल होती थी, लेकिन धन्ना सिंह के बाद कोई साइकिल ऐसी नहीं थी। फिर रेलवे के वो चैंपियन बने, फिर वो भारतीय टीम में आए। और धन्ना सिंह का कैलेबर ये था, आप किसी को सोच लें जैसे एथलेटिक्स में कोई 100 मीटर का चैंपियन हो और मैराथन का भी हो जाए, ये रेयर हो, ये हो ही नहीं सकता कि कोई शॉर्ट रेस का भी चैंपियन हो और लंबी दूरी का भी चैंपियन। लेकिन धन्ना सिंह ऐसे बिरले साइकिलिस्ट थे जो 100 मीटर मतलब 1000 मीटर की साइकिलिंग के भी चैंपियन थे, वो 180 किलोमीटर साइकिल के भी चैंपियन थे। हुआ भारतीय टीम में आया, उस समय ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना होता नहीं था कि वो कहीं जाएं, लेकिन ये वारसा और पराग्वे और इधर चेकोस्लोवाकिया में एक रेस होती थी जो कई देशों में होकर गुजरती थी, लंबी दूरी की साइकिल थी। उनमें उन्हें 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत की तरफ से भी। और उनकी लोकप्रियता वहाँ पे थी, अगर आप फोटो देख रहे होंगे, इतनी लोकप्रियता उनकी थी, पूरा हुजूम। आज उतना सचिन तेंदुलकर या कपिल देव या महेंद्र सिंह धोनी के लिए उतनी भीड़ नहीं लगती जितनी धन्ना सिंह के लिए। धन्ना सिंह बताते थे किस तरह पब्लिक उनकी दीवानी थी। मैंने उनके फ़ोटो एल्बम देखे, जो एल्बम देखते थे सिर्फ लड़कियों से घिरे रहते थे। और ऐसे सरदार थे ना, एक आइडियल सिख जो होता है, एक स्पोर्टी और एक जो एक खिलाड़ियों की एथलेटिक बॉडी होती है, वैसे बड़े स्मार्ट, अपनी पगड़ी लगाए रहते थे। बंदा बहुत स्मार्ट था, तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। आगे पीछे लोग घूमते थे, उसके ऑटोग्राफ के लिए पागल होते थे। उस समय चेकोस्लोवाकिया में जो राष्ट्रपति थे अपने मार्शल टीटो, बड़ा नाम रहा है, उन्होंने उसको अपने घर पे बुलाया, घर पे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उन्होंने एक ऑफ़र दिया उन्हें धन्ना सिंह को कि धन्ना सिंह आप हमारे देश में आएँ, यहाँ रहें, यहाँ के लिए साइकिलिंग करें, हम आपको एक अच्छे ओहदे पे नौकरी देंगे, अच्छी तनख्वाह देंगे। जो मेरा उनसे जिक्र हो रहा था तो उन्होंने बताया था 18,000 रुपये इंडियन करेंसी में सन 51 और 52 में दे रहे कि आप यहाँ रहिए। और लेकिन धन्ना सिंह ने वो चीज़ें ठुकरा दी। और उनकी लोकप्रियता का ये अंदाज़ा लाए कि रूस में एक साइकिल रेस हो रही थी जहाँ पे वो गए थे, तो वहाँ की जो मैगज़ीन थी, मैगज़ीन में उनका एक कार्टून बना था जिसमें मुझे ध्यान है कि एक साइकिल है, साइकिल में वो हवा भर रहे हैं रेसिंग साइकिल में और रेस के लिए तैयार हो रहे हैं। ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे ध्यानचंद के बाद जिसका किसी मैगज़ीन में इतना फ्रंट पेज पे एक फ़ोटो छपा हो या उसका कार्टून छपा हो। ये पहले दूसरा किस्सा था। रसा ने एक साइकिल बनाई क्योंकि इनकी साइकिलिंग की एक बड़ी आइडियल बॉडी थी, तो उनके हाथ पैर कमर जो भी जहाँ से जितनी नाप होती उस नाप को लेके उन्होंने एक साइकिल बनाई और साइकिल का नाम रखा दाना, DANA, दाना, क्योंकि इनका नाम धन्ना था। और इनका नाम जो पासपोर्ट पे जो भी नाम इनका लोकप्रिय हुआ, जो विदेशी थे वो इनको धन्ना पूरा नाम ना बोल के दाना बोलते थे, तो उसी से होके इनके नाम की एक साइकिल बनाई गई। और क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, इनके पास बहुत से ऐसे लेटर आए। जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पास कई ऑफ़र थे। कोई एक मैगज़ीन थी जो इनसे चाहती थी कि ये साइकिलिंग पे उनके लिए कॉलम लिखें जिसका वो एक मोटा अमाउंट देंगे। 3-4 जगह से इन्हें जॉब का ऑफ़र आया था, जो लेटर इनके यहाँ में मुझे मिला था। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, फैमिली में भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो उस चीज़ को कर नहीं पाए। फिर हुआ इनका कोई एक डॉक्टर भूत करके था जो टीम मैनेजर होता था, तो ये विदेश में गए तो इनको बहुत सारे तोहफे मिले, कार मिली, सब चीज़ मिली और पैसा भी मिला। तो जब ये लौट के आए तो वो जो मैनेजर था उसने सब पैसा, सारी कार, सब इनसे लेके रख ली और इनको कुछ नहीं दिया। और ये बॉम्बे के स्टेशन पे इनकी जेब में एक चवन्नी नहीं थी, खड़े थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट हूँ, मैं यहाँ से खेल के आया। फिर लोगों ने इनका स्वागत किया और इनको ट्रेन पे बैठाया, तब ये दिल्ली आए। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको तो शिकायत करनी चाहिए इतने बड़ा, तो बोले यार मैं, पंजाबी बोलते थे, बोले कि यार मैं कुछ पढ़ा लिखा था नहीं, मैं इतना विदेश घूमा, सब उसी की बदौलत घूमा, उसने मुझे घुमाया, वो मेरे साथ रहा, जो ले गया उसे ले गया। ये दरिया दिली थी। उसके बाद वो आए, उनका सम्मान हुआ
लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उसके पहले रेल मंत्री, पर्सनल धन्ना सिंह को जानते थे, उनका सम्मान किया, बुलाते थे। बूटा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के यहाँ उनकी डायरेक्ट एंट्री होती थी। और फिर लखनऊ में जब रहे तो यहाँ ब्रिज कॉर्पोरेशन उसमें नौकरी करते थे। और जब अपनी BSA, अंग्रेज़ नहीं किसी इन्होंने BSA मोटरसाइकिल दी थी, उससे जब चलते थे ना तो अगल बगल के लोग देखते थे। पहनावे में वो एक तहमत पहनते थे, ऊपर एक कमीज़ पहनते थे और पग ऐसे ही बांध लेते थे जाके, और बढ़िया सी उनकी एक दाढ़ी रहती थी। देख के ही बंदा कोई भी देखता था तो उस पर आकर्षित हो जाता था ऐसे। लेकिन उनके जीवन के जो आखिरी दिन बीते ना वो बड़े कष्टकारी रहे। जब रिटायर हुए रेलवे से तो उनके पास कोई काम नहीं था। खेल विभाग में कुछ दिन के लिए आए। झमनलाल शर्मा जी उस समय खेल निदेशक होते थे, उन्होंने उन्हें एडॉक पे साइकिलिंग का कोच रखा, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग भी दी। लेकिन उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और हालत ये हो गई कि जो उनका जीवन का अंतिम समय था वो मेडिकल कॉलेज के गांधी वार्ड में बीता, जहाँ अक्टूबर 1999 में उनका देहांत हो गया। जो इतनी बेहतरीन वो जो साइकिलिस्ट थे, मतलब ज़िंदगी का साइकिल का जो हैंडल था उनका 1999 के अक्टूबर में उनसे छूटा। तो ऐसे साइकिलिस्ट थे धन्ना सिंह। ये ऐसे बड़े दुर्लभ खिलाड़ी अपने हिंदुस्तान में जन्मे हैं। तो ये कहानी थी धन्ना सिंह की। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजें। नमस्कार।